तो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च करेंगे माई आधार। और सर्च करते ही सबसे टॉप पर आधार की वेबसाइट की एक लिंक दिखाई देगी। सिंपली हमें इस लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप आधार की इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से आप अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। वैसे मैंने इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, जहाँ से आप डायरेक्ट ही इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको माय आधार वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे कई सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ गेट आधार पर आना है, इसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपको किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी, वर्चुअल आईडी नंबर या फिर एसआईडी नंबर से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आधार में एड्रेस अपडेट करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ डैशबोर्ड पर जाना है और क्लिक करते ही हम आधार के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब स्क्रॉल डाउन करने पर आप देखेंगे कि यहाँ कई सारी सर्विसेज दी गई हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ लॉगिन करना होगा। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करना होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आधार की इस वेबसाइट पर हम सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं, जिसमें आपको कई सारी सर्विसेज यहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप इस ऑप्शन से अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, जो कि हम वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वाले ऑप्शन से आप अपने आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपके पते पर आएगा। डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, बैंक में आधार सीडिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपने बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं और भी कई सारी सर्विसेज इसमें दी गई हैं। आधार में एड्रेस अपडेट और पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए हमें कुछ पेमेंट करना होता है, तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आधार में आपने कब कब अपडेट कराए हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे ऊपर आपको एक छोटा सा फोटो दिखाई देगा, जिस पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड का फ्रंट साइड का प्रीव्यू दिखाई देगा और फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ दिखाई देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एड्रेस अपडेट करने वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनके द्वारा आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में आपको किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर के आधार के अनुसार ही आपका एड्रेस यहाँ चेंज कर दिया जाता है। तो हम इसी ऑप्शन के द्वारा अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने वाले हैं, तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहीं से अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने वाले हैं। अब आप करंट डिटेल्स में देख सकते हैं कि यहाँ हमारा वर्तमान पता दिया गया है, जिसे हम अपडेट करने वाले हैं। एड्रेस अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फैमिली मेंबर का आधार नंबर यहाँ दर्ज करना होगा। जैसे आप अपने पति या फिर पिता के आधार के अनुसार ही अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं का यहाँ आधार नंबर दर्ज करना होगा। जैसे ही आप आधार नंबर दर्ज करते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, जो आपके फैमिली मेंबर के आधार में नंबर दर्ज है। और सिलेक्ट फैमिली मेंबर में आपको बताना है कि आप किसका आधार यहाँ दर्ज कर रहे हैं, आपका उनसे क्या संबंध है। और इसके बाद लीगल स्टेटमेंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की जानकारी कुछ दी गई है। इसे एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको कंफर्मेशन पर टिक करना होगा और नीचे यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रेजर पे का और पे यू विच का, जिसमें से आपको किसी भी ऑप्शन पर टिक करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको 75 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जिसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चुन लेना है। जैसे मैं यहाँ क्यूआर के द्वारा अपना पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ यूपीआई क्यूआर को सिलेक्ट कर लूँगा और किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से इसका पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट तो हमारा हो चुका है, लेकिन पेमेंट चेक करने के लिए हमें जाना होगा पेमेंट हिस्ट्री में कि हमारा पेमेंट हुआ है या नहीं। और इसकी डिटेल्स देखने के लिए हमें व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट स्टेटस में हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा एसआरएन का। एसआरएन नंबर को हमें कॉपी कर लेना है या फिर एक कागज़ पर नोट कर लेना है। अब इसके बाद आपको इस फोटो वाले आइकन पर जाना है और यहाँ से इसे लॉग आउट कर देना है। अब आपको यहाँ फिर से लॉगिन पर क्लिक करना होगा और यहाँ अपने फैमिली मेंबर का आधार नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ कैप्चा भरेंगे और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके फैमिली मेंबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सर्विसेज में
नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो एसआरएन नंबर नोट किया था उसे यहाँ दर्ज कर देना है। एसआरएन नंबर दर्ज करते ही आपकी सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ एड्रेस दिया गया है जो कि आपके आधार में अपडेट होने वाला है, और यहाँ आपके पति या पिता का नाम भी यहाँ दिखाई देगा। अब यहाँ जो लीगल स्टेटमेंट का जो ऑप्शन दिया है वहाँ टिक करेंगे, और इसके बाद अब एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें डिक्लेरेशन दी गई है, उसे यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ भी एक्सेप्ट करेंगे। अब एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें कंफर्म करने के लिए कंटिन्यू करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो अपने फैमिली मेंबर के आधार के बेस पर आधार में अपडेट करने के लिए जो रिक्वेस्ट की थी सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर ली गई है, और कुछ ही दिनों में यूआईडीआई के द्वारा आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर दिया जाएगा।